नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले तो आईएएस ओरिजिन के इस प्लेटफॉर्म पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा और एक बहुत इंपॉर्टेंट और इंपैक्टफुल टॉपिक जो है आपके सामने आई विल बी प्रेजेंटिंग व्हिच इज गोइंग टू बी वेरी मच इंपॉर्टेंट। हम सब जानते हैं हर साल यूएनएफसीसीसी की सीओपीज होती हैं, यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती हैं, और जब भी ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी होती है तो बहुत ज्यादा सुर्खियां बटोरती है ये चीज, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है, नो डाउट अबाउट दैट। इस साल भी हमने देखा कि नवंबर 2025 में COP30 टुक प्लेस। COP30 जो कि ब्राजील में हुई, बेलेम नाम की जगह पे, बेलेम विच इज देयर इन ब्राजील। नाउ वी जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि जो बेलेम में COP हुई है इन द मंथ ऑफ नवंबर, इनफैक्ट टू बी वेरी प्रिसाइज 10 नवंबर से लेके 21 नवंबर तक था, 22 को ये कंक्लूड हुई है। तो ये 10, 11, 12 दिन की जो एक्सरसाइज हुई, जहां पे पूरी दुनिया के थिंक टैंक्स बोल दो, इंटेलेक्चुअल लोग बोल दो, पॉलिसी मेकर्स बोल दो, वो सब लोग आए, इंडिया भी यहां पे था। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट एग्जैक्टली इज इट ऑल अबाउट इन टर्म्स ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस, इन टर्म्स ऑफ डिप्लोमेसी। क्या है वो चीजें जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पता होनी चाहिए, इन जनरल भी पता होनी चाहिए, उनके ऊपर हम लोग चर्चा और परिचर्चा यहां पर करेंगे, विच ऑफ कोर्स इज गोइंग टू बी वेरी मच इंपॉर्टेंट। सीओपी का बेलेम पैकेज आखिरकार क्या है, इंडिया का इसमें क्या स्टैंड है, क्या यहां पर चैलेंजेस हमें देखने को मिले, उन सब चीजों को हम लोग प्रॉपर तरीके से यहां पे अंडरस्टैंड करेंगे। विल ट्राई टू मेक श्योर दैट वी हैव अ डिसेंट लेवल ऑफ आइडिया, डिसेंट लेवल ऑफ क्लैरिटी इन दिस रिगार्ड्स। तो ये जो सेशन है, अब देखो सीओपी पे बात करने के लिए बहुत कुछ है, नो डाउट अबाउट दैट, बट व्हाट आई वुड सर्टनली डू इज, मैं यहां पे आपको एक इंट्रोडक्शन देने के बाद मैं बताऊंगा इंडिया का क्या स्टैंड है और क्या इसके चैलेंजेस हैं। इन 3 हिस्सों में हम लोग मेनली इस सेशन को रखेंगे, और उसके अलावा भी अगर कुछ होगा तो हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। एनीवेज, तो सबसे पहले आप ध्यान दें, व्हेन वी टॉक अबाउट यूएनएफसीसीसी, यूएनएफसीसीसी क्या है? ये यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो ये बात करता है हमेशा किस चीज की? क्लाइमेट चेंज जो है, जलवायु परिवर्तन, उसके ऊपर ये हमेशा काम करता है, उसके ऊपर ही हम लोग देखते हैं कि ये कंडक्ट करवाता है सीओपी, यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, जो कि इस साल यानी कि 2025 नवंबर में हुई है ब्राजील में। लास्ट टाइम बाकू में हुई थी, अजरबैजान में, तब भी ये काफी न्यूज में था, तो ये अभी फिर से बहुत ज्यादा न्यूज में है। तो अब ये याद रखिएगा कि यहां पे सबसे पहले तो न्यूज में क्या था? न्यूज में था द बेलेम पैकेज। माय क्वेश्चन इज जी, व्हाट इज बेलेम पैकेज? बेलेम पैकेज मतलब यहां पे क्या डिसाइड हुआ है? तो यहां पे हमने नोटिस किया है कि लगभग 29 नेगोशिएटेड डिसीजंस है, जिसको बेलेम पैकेज बोला गया है। एंड अल्टीमेटली आप हमेशा याद रखना, सबसे मुख्य जो उद्देश्य रहता है, कभी भी आप नोटिस करेंगे इन सीओपीज में, दैट इज ऑलवेज रिलेटेड टू क्लाइमेट फाइनेंस। क्लाइमेट फाइनेंस। नाउ व्हाई डू आई से दैट इट इज द मेन एजेंडा ऑलवेज? बिकॉज देखो, क्लाइमेट फाइनेंस है क्या? क्लाइमेट चेंज हो रहा है, हमें उसको रोकना है, बहुत अच्छी बात है। हमें सोलर विंड को अडॉप्ट करना है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए ढेर सारा पैसा चाहिए। जब तक ढेर सारा पैसा नहीं है, आप उस चीज को एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे। इट्स एज सिंपल एज दैट। अब वो पैसा कहां से आएगा? दैट इज व्हाट इट इज ऑल अबाउट। तो ये आप याद रखें, दिस सर्टनली इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो यहां पे कोऑपरेशन भी चाहिए डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज की, ठीक है? तो डेवलपिंग कंट्रीज डेवलप कंट्रीज से पैसे की मांग करती है, सिंपल सा पॉइंट है, वी हैव टू अंडरस्टैंड। और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है विच वी हैव टू बी अंडरस्टैंडिंग, कि यहां पे वी ऑलवेज टॉक अबाउट कि इसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, इसमें जस्टिस का एंगल होना चाहिए, विच इज सर्टनली वेरी मच इंपॉर्टेंट पॉइंट वी नीड टू बी अंडरस्टैंडिंग। क्लियर? नाउ व्हाट इज द मेन आइडिया विच वी हैव टू लुक इनटू? मतलब जो सबसे मुख्यतः एक आइडिया है जो कि हमें यहां पे पता होना चाहिए, वी हैव टू लुक इनटू दैट पर्टिकुलर थिंग। सबसे पहली जो चीज है, मतलब काफी सारी चीजें हैं, मैं एक एक करके बात करूंगा जब हम, क्योंकि COP30 की बात कर रहे हैं। सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज वी हैव टू टॉक अबाउट, दैट इज जस्ट ट्रांजिशन मैकेनिज्म, JTM बोलते हैं उसको। JTM यानी कि जस्ट ट्रांजिशन मैकेनिज्म। वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज। क्या है जी? जस्ट ट्रांजिशन मैकेनिज्म। तो ये आप याद रखिएगा कि COP30 ने अडॉप्ट किया एक नया
जस्ट ट्रांजिशन मैकेनिज्म, इसको बेलम एक्शन मैकेनिज्म भी बोला जा रहा है, बैम, पर है ये जेटीएम, ये जस्ट ट्रांजिशन मैकेनिज्म है। ये क्यों है? क्योंकि हम लोग मेक श्योर करना चाहते हैं कि यहाँ पे जो कैपेसिटी बिल्डिंग है, जैसे हम स्किल एम्पावरमेंट की बात करते हैं, ओवरऑल एम्पावरमेंट है जो वर्कर्स की, वो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इकोनॉमी शिफ्ट कर रही है अवे फ्रॉम द फॉसिल फ्यूल। बट एट द सेम टाइम जस्ट ट्रांजिशन का मतलब ये होता है कि वर्कर्स को लॉस तो नहीं हो रहा, उनकी लाइवलीहुड तो नहीं छिन रही। तो ये जो एस्पेक्ट है जस्ट ट्रांजिशन मैकेनिज्म का, यहां पे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वी हैव टू अंडरस्टैंड। फिर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है जो मतलब बेलम पैकेज का एक तरह से पार्ट है, एंड दैट इज कि हम लोग देख रहे हैं कि ग्लोबल जो इंप्लीमेंटेशन है उसको ट्रैक किया जाना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक आइडिया क्या है, देखो हम लोग बात करते हैं प्री इंडस्ट्रियल लेवल से, जो क्लाइमेट चेंज के बाद हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, जो एवरेज टेम्परेचर है वो 1.5 से 2 डिग्री से ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो यहां पे भी यही बात आ रही है that we have to limit the global warming to 1.5 डिग्री मार्क, उससे ज्यादा हमने बढ़ने उसको नहीं देना। This is something we have to be understanding very much precisely. So ये बहुत बेसिक से पॉइंट्स है which we have to be understanding, और हमें ये पता होना चाहिए कि why exactly Belem matters। ये सारे जो एस्पेक्ट्स हैं ये हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं इंडिया का जो स्टैंड है वो आपको अलग से बताऊंगा, विल सर्टनली बी टॉकिंग अबाउट द इंडिया स्टैंड, लेकिन आपको एक बेयर मिनिमम आइडिया यहाँ पे मैं देता हूँ पहले तो ये आप याद रखें कि हर साल हम लोग क्या देखते हैं, सीओपी होती है, यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी होती है, वी ऑलवेज टॉक अबाउट दैट। सो यहाँ पे ये जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई, सीओपी हुई, सीओपी 30 की मैं बात कर रहा हूं, जो कि कहां पे हुई है, बेलम में हुई है, ये हमने यहाँ पर चर्चा की। तो बस आप यहाँ पे ये अंडरस्टैंड करें कि दिस इज द फर्स्ट सीओपी सिंस विड्रॉल ऑफ यूएस फ्रॉम द पेरिस एग्रीमेंट, क्योंकि ट्रंप ने विड्रॉ कर लिया, दैट्स वन थिंग। और आफ्टर ईयर्स ऑफ स्टेलमेट इट हैज मूव द नीडल ऑन द क्लाइमेट फाइनेंस वंस अगेन। तो ये इसलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लाइमेट फाइनेंस के ऊपर दोबारा से यहां पर बात हो रही है, चर्चा हो रही है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप एक चीज नोटिस करना, यहां पे ऐसा कहा जा रहा है कि हाई स्टेक डिसएग्रीमेंट हुए, इसलिए जो नेगोशिएशंस हैं उनको काफी एक्सटेंड किया गया। 18 घंटे से नेगोशिएशन एक्सटेंड होने का मतलब क्या है कि बहुत बहस हुई है, वाद विवाद हुआ है। ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर वही सवाल है जो पहले भी था कि हु इज गोइंग टू पे फॉर द क्लाइमेट एक्शन, कि पैसे कौन देगा, डेवलप कंट्री देगी, डेवलपिंग कंट्री देगी, इसी के ऊपर सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। एंड वी हैव टू बी अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट वेरी मच प्रिसाइसली। तो देखो पहली बात तो है कि क्लाइमेट फाइनेंस को चैरिटी तो है नहीं, दिस सर्टनली इज नॉट अ चैरिटी विच वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो आप अगर कोई आंसर भी लिखते हो तो यू हैव टू मेक श्योर दैट हमें पता हो इन सभी चीजों का कि भाई डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं होना चाहिए, डेवलप कंट्रीज पे होना चाहिए। आखिरकार जो डेवलप कंट्रीज हैं उन्होंने बहुत ज्यादा जो ग्लोबल वार्मिंग है उसके अंदर अपना योगदान दिया, तो वी हैव टू फोकस ऑन दैट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं व्हिच वी हैव टू लुक इनटू। तो मैं आपको एक चीज यहां पे बताना चाहूंगा कि whenever you are talking about these particular aspects, तो यहां पे कुछ कुछ चीजें निकल कर आती हैं। So you talk about the COP30, there are a lot of things coming out of COP30, मतलब बेसिक सी चीजें हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने देखा ब्राजील ने लॉन्च किया TFFF, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी। क्या है ये? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी, दैट इज TFFF। Now what exactly is this thing all about? नाम से वैसे पता चल रहा है, ब्राजील ने इसको लॉन्च किया है। क्या है ये? इट इज पेमेंट फॉर परफॉर्मेंस मॉडल। इट इज बेसिकली रिवॉर्ड फॉर द कंट्रीज प्रिजर्विंग देयर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। अब वो कोई अफ्रीका की कंट्री भी हो सकती है, कोई साउथ एशिया की कंट्री भी हो सकती है, दैट इज फाइन। जो भी कंट्रीज ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को प्रिजर्व कर रही है, ऑफकोर्स सैटेलाइट बेस्ड मॉनिटरिंग के बेसिस पे होगा, वहां पे पेमेंट फॉर परफॉर्मेंस मॉडल है ये। दिस इज बेसिकली व्हाट दिस इज, पेमेंट फॉर सर्टेन परफॉर्मेंस। मतलब इनडायरेक्टली तो ब्राजील ने यही बोला कि भाई हम लोग देखो अमेज़न फॉरेस्ट का बहुत बड़ा हिस्सा ब्राजील के अंडर है, तो ब्राजील ये कह रहा है कि हम लोग ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को प्रिजर्व करके बैठे हैं, तो हमें कुछ पैसा इसका मिलना चाहिए। सो TFFF एम्स टू मोबिलाइज हाउ मच? इट इज मैसिव अमाउंट ऑफ 125 बिलियन। तो ब्राजील ने पहला 1 बिलियन तो कंट्रीब्यूट कर भी दिया है, तो TFFF जो है वो 125 बिलियन की यहां पर बात कर रहा है, यूएसडी की मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे,
$125 बिलियन की बात करता है। नाउ दैट इज सर्टनली वेरी मच इंपॉर्टेंट, ये आप याद रखिएगा। एक बेलम 4x प्लेज है, उसके बारे में बात करना चाहूंगा मैं, ये ध्यान में रखना, बेलम 4x प्लेज। Now what precisely is the Bellem 4x pledge? Again बहुत आसान है इसको भी समझना। ये 4 गुना करना चाहता है, यानी कि क्वाड्रुपल करना चाहता है द यूज ऑफ सस्टेनेबल फ्यूल बाय 2035। तो कहने का मतलब ये है कि 2024 के लेवल से 2035 तक 4 टाइम्स होना चाहिए। क्या चीज 4 टाइम्स होनी चाहिए? यूज ऑफ सस्टेनेबल फ्यूल्स। ध्यान से देखो, यूज ऑफ सस्टेनेबल फ्यूल्स शुड बी क्वाड्रुपल, दैट इज 4 टाइम्स होने चाहिए 2024 से 2035, मतलब 10 साल का, आप 10-11 साल का पीरियड आप मान के चले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है वो इसको प्रॉपर्ली एनुअली मॉनिटर भी करेगी। अब इसमें सस्टेनेबल फ्यूल क्या है? जैसे ग्रीन हाइड्रोजन की हम लोग बात करते हैं, बायोफ्यूल्स हो गए, बायोगैस की हम बात करते हैं, ई फ्यूल्स की बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं इथेनॉल ब्लेंडिंग वगैरह की, ये सारे बायोफ्यूल्स में आ गए। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी प्रॉपर्ली देखेगी कि कैसे स्केल किया जा रहा है इनको। मैं फिर से यहां लिख देता हूं कि सस्टेनेबल फ्यूल्स का मतलब यहां पर क्या है, हाइड्रोजन हो गया, बायोफ्यूल्स एटसेट्रा। तो ये आपको आई थिंक एक आइडिया मिल गया कि मैं किस कंटेक्स्ट में यहां पे बात कर रहा हूं। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, हम लोग जब बात करते हैं कि देखो मिटिगेशन तो होती रहेगी क्लाइमेट की, लेकिन उसमें जो पुअर है, जो हंगरी लोग हैं, जो बहुत गरीब है, उनको इंपैक्ट नहीं पड़ना चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए वो तो हर साल ही हम लोग बात करते हैं, हर सीओ में बात करते हैं। नेक्स्ट जो एस्पेक्ट है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, दिस इज नोन एज गैप, जेंडर एक्शन प्लान। सो बेलम का जो एक जेंडर एक्शन प्लान है, यानी कि गैप है, दिस इज ऑल्सो मेकिंग अ लॉट ऑफ न्यूज। तो COP30 में इसको भी अडॉप्ट किया गया। इट इज बेसिकली टू स्ट्रेंथन द जेंडर रिस्पॉन्सिव क्लाइमेट एक्शन। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब क्या है कि भाई पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन बहुत जरूरी है, स्पेशली जो वल्नरेबल कम्युनिटीज की हैं क्लाइमेट गवर्नेंस में। तो ये आप याद रखेंगे कि इट फोकस ऑन द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन, महिलाओं की पार्टिसिपेशन की बात करता है, किसमें? क्लाइमेट गवर्नेंस में। तो जो पॉलिसी मेकिंग का एस्पेक्ट है वहां पे महिलाएं होनी चाहिए। अब देखो वल्नरेबल की बात हुई, महिलाओं की बात हुई, ठीक है, दे हैव टॉक्ड अबाउट दिस सस्टेनेबल फ्यूल्स, इसकी बात हो चुकी है। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट पे बात होनी थी, सबने बोला था बिकॉज ब्राजील में हो रहा है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की बात ना, ऐसा हो नहीं सकता। तो अ लॉट ऑफ थिंग्स वर एंटिसिपेटेड, बट हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, व्हेन वी टॉक अबाउट बेलम हेल्थ एक्शन प्लान, HAP, उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा ये क्या है। बेलम हेल्थ एक्शन प्लान, नाउ दिस इज अगेन अ थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड। मैं इसको व्हाइट में मार्क कर देता हूं, ये इससे अलग है। तो व्हाट इज हेल्थ एक्शन प्लान ऑल अबाउट? इट इज वेरी बेसिक कि हम लोग ग्लोबल हेल्थ सिस्टम्स को इंप्रूव करना चाहते हैं टू बेटर रिस्पॉन्ड टू द क्लाइमेट इंपैक्ट। सो मतलब फिर वही बात है, यहां पे स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस होनी चाहिए, ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स। तो हेल्थ को भी इसके एम्बिट में लाया गया, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो ये तो चलो फिर भी ट्रिवियल सा पॉइंट है, मेन तो पॉइंट यही है, ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट वाली फैसिलिटी होगी, सस्टेनेबल फ्यूल हो गया, जेंडर एक्शन प्लान हो गया, वल्नरेबल कम्युनिटीज हो गया, ऑल दीस काइंड ऑफ थिंग्स। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि यहाँ पे जो पार्टीज है COP30 में जो मिली, इन्होंने फाइनलाइज किया है बाकू अडॉप्शन रोड मैप को। दे हैव अग्रीड ऑन वेरियस इंडिकेटर्स, लगभग आई थिंक 50 या 60 इंडिकेटर्स हैं टू ट्रैक अंडर द GGA, दैट इज ग्लोबल गोल ऑन अडॉप्शन। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि वॉलेंटरली काफी सारे ऐसे इंडिकेटर्स होंगे जिनको जो अलग अलग पार्टीज है, अलग अलग कंट्रीज है, वो ट्रैक करेंगी और उसके हिसाब से ही वो आगे बढ़ेंगे। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप दिस आइडिया इज एब्सोल्युटली क्लियर। तो ये बहुत सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें हैं जिसके ऊपर हमें मतलब एक आइडिया होना चाहिए। वी हैव टू हैव अ बेयर मिनिमम आइडिया एंड ओनली देन वी कैन हैव अ डिसेंट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। क्लियर हो गया जी इतना? सो आई होप ये आपको पता चला कि TFFF वगैरह क्या है, ऑल दीज थिंग्स आर क्लियर। अब मैं आपको इंडिया का स्टैंड बताऊंगा, इंडिया की पोजीशनिंग जो है उसके ऊपर भी हम लोग आएंगे। विल सर्टनली बी टॉकिंग अबाउट दैट बिकॉज दैट इज ऑफ कोर्स ऑफ मच इंपॉर्टेंस फॉर ऑल ऑफ अस। एक मैंने ये वो चीजें बताई हैं जो हम लोग मिस आउट नहीं कर सकते। जैसे 125 बिलियन है, ये इंपॉर्टेंट है, ब्राजील ने पहला 1 बिलियन दिया। फिर सस्टेनेबल फ्यूल को कितना टाइम करना है? 4 टाइम। अब प्रीलिम्स में क्वेश्चन आएगा 2 टाइम्स करना, 3 टाइम करना, आप बोलोगे नहीं क्वाड्रुपल करना बोला था सर ने, 5 टाइम करना है टिल 2035। ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए तो चलो है ही इंपॉर्टेंट, प्रीलिम्स के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
सो कीप दैट थिंग इन योर माइंड, बिकॉज ये चीजें एग्जाम में आ चुकी हैं पहले भी इस प्रकार की और आगे भी आती रहेंगे. सो वी हैव टू बी वेरी मच क्लियर इन दिस रिगार्ड्स वॉट एवर आई एम टॉकिंग अबाउट. ठीक है जी. आई होप दिस आइडिया इज एब्सोल्युटली अंडरस्टैंडेबल. बेसिक चीजें हैं बट हमें यहां पे इसको ध्यान में रखना है. एनीवेज, अब बात आती है एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज की, दैट इज सीओपी एंड इंडिया. उसके ऊपर बात करना चाहूंगा. ध्यान दीजिएगा. क्वेश्चन कम्स, सीओपी 30 जो बेलम में हुई और इंडिया यहां पे कहां पे खड़ा है, इंडिया की क्या सोच है इसको लेकर, वो पॉइंट हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. स्टेप बाय स्टेप इसकी बात करेंगे, थोड़ा बहुत हमें एक आइडिया होना चाहिए. सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि क्लाइमेट फाइनेंस एज अ लीगल ऑब्लिगेशन, इसकी बहुत बड़ी बात हुई है. इंडिया और बेसिक. बेसिक क्या होता है, जैसे ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इंडिया, चाइना, ये इसको बोलते हैं बेसिक. तो इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, यू नो, एंड देन चाइना, ये जितने भी हैं और कई और भी लाइक माइंडेड डेवलपिंग कंट्रीज थी, इन्होंने बोला कि इक्विटी एंड क्लाइमेट जस्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ये बोला गया कि यहां पे ग्रांट बेस्ड क्लाइमेट फाइनेंस होना चाहिए रादर देन लोन ड्रिवन मॉडल. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना. तो मैं सिर्फ इंडिया के स्टैंड की यहां पे बात नहीं कर रहा, मैं इंडिया की भी बात कर रहा हूं, मैं ब्राजील की भी बात कर रहा हूं जहां पे हुई है सीओपी, मैं चाइना की भी बात कर रहा हूं, मैं साउथ अफ्रीका की भी बात कर रहा हूं. ये बेसिक कंट्रीज इनको बोला जाता है. और भी कई डेवलपिंग कंट्रीज, इन्होंने फोकस किया बहुत बड़ी चीज पे. आप याद रखें, इन्होंने कहा है कि ग्रांट बेस्ड क्लाइमेट फाइनेंस होना चाहिए. दे सेड कि देयर शुड बी अ ग्रांट बेस्ड, ग्रांट समझ गए, ग्रांट बेस्ड क्लाइमेट फाइनेंस का मॉडल होना चाहिए. ये सही है. और इन्होंने कहा ये जो लोन बेस्ड मॉडल है ये गलत है. लोन बेस्ड गलत क्यों है? क्योंकि लोन को चुकाना पड़ता है वापस, ग्रांट को चुकाना नहीं पड़ता. ग्रांट आपको मिल गई और गुड टू गो. सो क्लाइमेट फाइनेंस मॉडल हैव टू बी वेरी मच ग्रांट बेस्ड एंड नॉट लोन ड्रिवन, या लोन बेस्ड या लोन ड्रिवन मॉडल. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. यहां पे फुल इंप्लीमेंटेशन की बात हुई है, जो आर्टिकल 9.1 है पेरिस एग्रीमेंट का. अब देखो यहां पे है क्या, फिर वो है तो क्लाइमेट फाइनेंस से जुड़ा हुआ है. तो यहां बोला गया है कि वो जो बाकू टू बेलम रोड मैप था, जो सीओपी 29 में अडॉप्ट हुआ था ना, अगर आपने पढ़ा हो कभी, सीओपी 29 में बेटे बात हुई थी बाकू टू बेलम रोड मैप की. ठीक है, ये लास्ट टाइम जो सीओपी हुई है उसमें बाकू टू बेलम रोड मैप की बात हुई है. नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज दिस ऑल अबाउट? सो अल्टीमेटली यही बात थी कि जो 1.3 ट्रिलियन का क्लाइमेट फाइनेंस गोल है उसको पूरा किया जाए, उसको जल्द से जल्द मोबिलाइज किया जाए. ये यहां पर बात है. 1.3 लगभग ट्रिलियन डॉलर्स का जो क्लाइमेट फाइनेंस है उसकी मोबिलाइजेशन की बात की गई है. उसको क्या करो, मोबिलाइज करो. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. यहां पे कि बातें तो बहुत बड़ी बड़ी होती है लेकिन मोबिलाइजेशन नहीं होती, इंप्लीमेंटेशन नहीं होती. वी शुड मेक श्योर वी डू दैट. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. और इंडिया ने हाईलाइट किया एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज कि डेवलपिंग कंट्रीज आर गोइंग टू रिक्वायर मोर देन 300 बिलियन एनुअली. एक बार में नहीं, एनुअली. और अभी तो लगभग 26 बिलियन ही है. तो आप ये नोटिस करो कि इंडिया ने इस चीज को हाईलाइट किया है कि भाई अभी जो क्लाइमेट फाइनेंस चल रहा है वो तो एक मजाक है. समझ रहे हो आप? तो जो मतलब अगर हम अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट की बात करते हैं जो भी यहां पे प्रेजेंट की गई, वहां पे साफ साफ बोला गया कि अभी 26 बिलियन जो डॉलर है एनुअली एज ऑफ नाउ वी आर सीइंग, बट नीड कितने की है? नीड है 300 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा की. अब एग्जैक्ट अमाउंट नहीं भी पता चलेगा, वैसे इट इज 310 टू 365 बिलियन है. तो हमें 26 बिलियन से यहां तक जाना है अभी. नाउ एज ऑफ नाउ वी आर स्टैंडिंग हियर ग्लोबली. तो जो भी मतलब हम लोग नोटिस कर रहे हैं यहां पे, ये इतना बड़ा जो गैप है इसको पूरा करना बहुत ज्यादा जरूरी है. बिकॉज डेवलपिंग कंट्रीज आर गोइंग टू रिक्वायर दिस मच. और अभी सिर्फ 26 बिलियन मिल रहा है डेवलपिंग कंट्रीज को, जो कि बहुत ज्यादा कम है. ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है. सो आई होप दिस आइडिया इज एब्सोल्युटली अंडरस्टैंडेबल कि भाई किस, इवन ग्लासगो में भी जब सीओपी हुई तब भी प्लेज थी.
कि हम लोग ये अडेप्टेशन का जो फाइनेंस है इसको बढ़ाएंगे। बात सारी घूमती यहीं पे क्लाइमेट फाइनेंस में। हमेशा आप याद रखें, इंडिया हमेशा इस चीज को हाईलाइट करता है कि पैसा नहीं मिल रहा जितना चाहिए, और वहीं पे बात फंस जाती। सो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है विच वी हैव टू अंडरस्टैंड। यू गेटिंग द पॉइंट? तो अब नॉर्मली अगर मतलब सर्टन टर्म्स में हम लोग बात करते हैं तो यही चीजें निकल कर आती हैं कि भाई क्या चैलेंजेस हैं सीओपी के। मतलब ये वाली जो सीओपी में स्पेशली इसकी बात कर रहा हूं, सबसे पहली बात तो कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ ऑन फॉसिल फ्यूल फेज आउट। सिंपल सी बात है। तो कोई कमिटमेंट नहीं हुई है यहां पे कि क्लियर रोड मैप क्या है ऑफ ट्रांजिशनिंग अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स। ये पेट्रोल डीजल वगैरह, इससे हम ट्रांजिशन अवे कब करेंगे अभी हमें नहीं पता। और क्लाइमेट फाइनेंस को लेके भी मैंने वही बताया, आर्टिकल 9.1 उसके ऊपर भी ऑब्लिगेशंस बहुत क्लियर नहीं है। कोई कंक्रीट प्लान नहीं है कि हम कैसे स्केल करेंगे। बताओ, प्रेजेंट एनुअल फ्लो डेवलपिंग कंट्रीज को 26 बिलियन है, इसको 300 बिलियन हमने करना है। समझ रहे हो आप? तो मतलब हमें 10 गुना से भी ज्यादा बढ़ाना है, कैसे करेंगे कुछ नहीं पता, सिर्फ बात हो रही है यहां पे। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि यहां पे जो भी एनडीसीज हैं, जो नेशनली डिटर्मिन्ड कंट्रीब्यूशंस हैं, उसमें भी जो मेजर एमिटर है वो डिले कर रहे हैं उसको सबमिट करना। ये भी एक बात है, क्योंकि हर 5 साल में आप कहीं ना कहीं उसको बेहतर करके दिखाते हो कि हम अब और कुछ करेंगे, हमारा कंट्रीब्यूशन जो क्लाइमेट फाइनेंस तो नहीं, मैं मतलब ग्लोबल जो ग्लोबल वार्मिंग है उसके अंदर हम लोग क्या बेहतर करने वाले हैं उसके ऊपर भी मतलब कुछ क्लियर हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिला। तो फिर वही बात है कि इंप्लीमेंटेशन गैप्स जो हैं उसके अंदर बहुत बड़े क्रैक्स हैं जिनको फुलफिल नहीं किया जा रहा है। दिस इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम विच वी आर सीइंग इन दिस पर्टिकुलर थिंग। सो बाकू टू बेलम रोड मैप का आई होप आपको पता चल गया। 1.3 ट्रिलियन वाला जो क्लाइमेट फाइनेंस का है, दैट अगेन इज अनफुलफिल्ड, वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो आप एक चीज नोट करिएगा कि whenever we are talking about this particular thing, तो हमें इन्हीं चीजों पे बात करनी है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड। बेटे क्लियर हो गया इतना? आई होप दिस आइडिया इज एब्सोल्युटली अंडरस्टैंडेबल। तो आपको ये बहुत ध्यान में रखना है कि जो 1.3 ट्रिलियन का फिगर है बाय 2035 वी हैव टू रीच है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड वी हैव टू मेक श्योर कि इसको रीच किया जाए। इंडिया ने इस पे काफी ज्यादा बात भी की है। दिस इज इंपॉर्टेंट। एक चीज आप नोटिस करना, 1.3 ट्रिलियन इंपॉर्टेंट है बिकॉज इंडिया, आसियान कंट्रीज, अफ्रीका ये ग्रो कर रही हैं, और अगर हमारे पास इतना पैसा नहीं होगा तो हम लोग क्लाइमेट ट्रांजिशन नहीं कर पाएंगे, बेहतर टेक्नोलॉजीज नहीं ला पाएंगे। दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। यूएस का विड्रॉल हुआ है तो वहां पे भी फाइनेंस में इंपैक्ट हुआ है। दिस इज अगेन अ पॉइंट वी हैव टू अंडरस्टैंड। ऑन टॉप ऑफ दैट आप एक चीज नोटिस करना कि हम लोग हमेशा बात करते हैं, बेलम डिक्लेरेशन में हमने बात की कि कॉमर्स और क्लाइमेट एक्शन को अलाइन करो। तो कुल मिला के बात वही है कि अगर हम लोग ट्रेड के ऊपर फोकस करते हैं तो एक चीज पीछे पड़ती है, तो दोनों चीजों को एक साथ कैसे लेकर चले, दैट एक्चुअली इज द बिगेस्ट इशू। तो इंडिया का फोकस मैं आपको बता चुका हूं, क्लाइमेट, इक्विटी और जस्टिस पे फोकस है। इंडिया ने बोला है कि भाई आप फाइनेंस जो है उसके ऊपर काम करो तभी बात बनेगी। और कहीं ना कहीं आज भी अगर आप ग्लोबल एनर्जी सिनेरियो देखोगे तो 80% ग्लोबल एनर्जी कंजम्पशन तो फॉसिल फ्यूल से हो रही है। अमेरिका भी फॉसिल फ्यूल खूब यूज कर रहा है। तो वेयर डू वी गो फ्रॉम हियर, दैट्स द बिगेस्ट क्वेश्चन। 1.3 ट्रिलियन की कोई गारंटी नहीं है, पता नहीं कि डेवलप्ड कंट्रीज कितना कंट्रीब्यूट करेंगी। तो बेलम का पूरा फ्रेमवर्क जो है वो एक बहुत पतली डोर के साथ लटका हुआ है। दिस इज द बिगेस्ट इशू व्हिच वी हैव, वी नीड टू अंडरस्टैंड। सो COP30 इज एक्चुअली नॉट अ सॉल्यूशन, इट इज अ ब्रिज टू हार्ड क्लाइमेट एक्शन एट COP31 एंड बियॉन्ड। तो COP31 कमेंट करके बताइएगा कहां पे हो रहा है, जिससे कि एक आइडिया मिल सके कि आप कितना ज्यादा इस टॉपिक को जानते हैं और समझते हैं। क्लियर? डू लेट मी नो कि सेशन कैसा लगा एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल सो दैट दे कैन टेक फुल एडवांटेज ऑफ दिस वेरी सेशन। और किस चीज पे सेशन चाहिए जरूर आप कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो वेरी मच। डू सब्सक्राइब टू चैनल ऑफ आईएएस ओरिजिन। टेक केयर। जय हिंद।